हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोवलेंट बॉन्ड एंड लेविस लैंगमर कॉन्सेप्ट। हम कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है वो सभी पढ़ेंगे और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और लेविस लैंगमर कॉन्सेप्ट क्या है। तो लेविस लैंगमर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करते, वो तो दूसरी बात थी, आयनिक बॉन्ड बनता था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकते हैं। तो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करना ही इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आता है ये। और जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वही शेयर करेंगे आपस में एटम्स कंबाइन होने के लिए। दोनों एटम्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करेंगे और यहीं से कोवलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोई भी एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है एटम्स के बीच में वो क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम। किसी भी एटम का ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए जब वो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है उसके बाद जो उसके बीच में बॉन्ड बनता है वो क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड या फिर कोवलेंट लिंकेज भी बोल सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करता है उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं उसकी कोवैलेंसी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बाय एन एटम इज कॉल्ड कोवैलेंसी। जितने वो एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा आउटर मोस्ट जो नोबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए वही उसकी कोवैलेंसी हो जाएगी। देखो हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में। कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करता है वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। ये वैलेंसी की सेकंड टाइप है कोवैलेंसी, जो कि शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है। और फिर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। जैसे Cl2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई गई है। Cl2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और हेलोजन एलिमेंट है ये। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसकी लिखे तो क्या लिखेंगे? 287। एम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसके पास लगती जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गन है जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है और जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 288। तो इसी के जैसी नोबल कॉन्फ़िगरेशन ये अचीव करने के लिए क्या करेगा? इसको यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं तो दूसरे क्लोरीन एटम के साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। और वो कैसे शेयर करता है वो देख लेते हैं हम। एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पे जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इसकी जो कोवैलेंसी होगी वो 1 ही होगी। यहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं। और हमने क्या किया? क्लोरीन लिखा, उसकी वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हमने वो लिखे। जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है वो हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। और सेकंड क्लोरीन एटम लिखा हमने और उसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे। फिर ये दोनों आपस में हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। देखो हमने ये जो डॉटेड लगाए हैं वो सिर्फ आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही लिखे हैं हमने। ये जो डॉट सिंबल है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखे गए हैं। और जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाहर की सेल के इलेक्ट्रॉन है वही पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमें सिर्फ हमारा जो लेना देना है वो इन 7 इलेक्ट्रॉन से ही होगा। 7 डॉट हमने लिखे। दोनों क्लोरीन एटम को 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। तो क्या होगा? दोनों क्लोरीन एटम आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और बनेगा हमारा कैसे? क्लोरीन, इसके जो 7 इलेक्ट्रॉन थे ऐसे, और दूसरा क्लोरीन एटम, इसके 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे। और
उसके बाद देखते हैं ये जो क्लोरीन है उसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट और इस क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। ये इलेक्ट्रॉन तो होगा इस क्लोरीन एटम का फर्स्ट का और ये इलेक्ट्रॉन होगा सेकंड का। दोनों ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और शेयरिंग से ही इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड को इस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये यहाँ पे दिखाई गई है। लेकिन जो आयनिक बॉन्ड होता है वो हम ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ऐसे इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना है और Cl2 मॉलिक्यूल ऐसे बना है। ये था कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल। और उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो देखते हैं। सेकंड जो एग्जाम्पल होगा HCl का केस हम ले सकते हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है। आउटर मोस्ट सेल का एक ही इलेक्ट्रॉन है, वैसे भी हाइड्रोजन के पास H और एक डॉट लिखा। क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन, इसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं वैलेंस सेल के और इसको 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने, इसको हीलियम के जैसा बनना है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2। जो नियरेस्ट नोबल गैस है हीलियम, हाइड्रोजन को उसके जैसा बनना है। तो हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बाकी क्लोरीन के पास ही रहेंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो इस क्लोरीन के तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। और हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए, उनके बीच में बॉन्ड कैसे बना है, HCl मॉलिक्यूल बना और ये बना इनके बीच में बॉन्ड। और जो मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड, ये तो था सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड बना है। अगर हर एक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है या कंट्रीब्यूट करता है तब कौन सा बॉन्ड बना है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है, जैसे HCl के केस में या फिर Cl2 मॉलिक्यूल के केस में। लेकिन अगर कोई एटम 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी शेयर करे, अगर कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो उसके बीच में ऐसे डबल लाइन लिखी जाएगी ऐसे, और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो ऐसे 3 लाइन लिखी जाएंगी, ट्रिपल लाइन। और ये जो डबल लाइन है उसको बोलते हैं डबल बॉन्ड और जो ट्रिपल लाइन लिखी गई है उसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अगर कोई एटम 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तब। उसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। H2 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल H2 का फॉर्मेशन हम ऐसे कर चुके हैं, सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होगा 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 6, बाहर की सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। नोबल गैस जो कि नियोन है 2 8 होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके जैसी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करनी है। पास लगती कौन सी होगी, नियोन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10। तो 2 8 ऐसे बनाना है इसको आउटर मोस्ट सेल में। तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, 6 इसके पास हैं, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेगा, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसको यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसकी जो कोवैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ से हम ऐसे पता लगा सकते हैं, इसकी जो कोवैलेंसी है वो 2 आएगी। ऑक्सीजन, इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 और 6 ऐसे लिखा हमने। और दूसरा ऑक्सीजन एटम, उसकी वैलेंस सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों ने आपस में इस ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किए तो हर एक का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। इस ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। और इसके पास भी कितने, 8 इलेक्ट्रॉन और O2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई। अगर यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं उसी को एक लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, वही एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बनाया जाएगा, डबल बॉन्ड। इनको मिला के एक ऐसे बॉन्ड और इन 2 इलेक्ट्रॉन को मिला के ऐसे बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ही क्या होता है, एक बॉन्ड होता है। ऐसे O2 की फॉर्मेशन हुई। फिर N2 मॉलिक्यूल जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, तो इसकी यहाँ से कोवैलेंसी कितनी आ जाएगी, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से शेयर करवाएगा और खुद भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हुई? 3 हुई। नाइट्रोजन और 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 2, 3, 4, 5 ऐसे। सेकेंड नाइट्रोजन एटम, इसके 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन। ये इस नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और इसने भी कितने? 3 इलेक्ट्रॉन। इस नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए और इसके भी कितने? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए। और नाइट्रोजन अब की बार ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, इनको ऐसे हम मिलाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, N2 मॉलिक्यूल बनाए नाइट्रोजन गैस, जो कि बहुत ही ज्यादा स्टेबल होती है। N2 मॉलिक्यूल इनर्ट गैस होती है, जो कि किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती है, हाईली अनरिएक्टिव गैस होती है, क्योंकि इसके बीच में 3 बॉन्ड बने हुए हैं। N2 जो मॉलिक्यूल है ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब इस बॉन्ड को डिसोसिएट करना बहुत ही हाईली एनर्जी हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो जो N2 मॉलिक्यूल है बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। नाइट्रोजन गैस, ऐसे N2 की फॉर्मेशन हुई, ट्रिपल बॉन्ड बना, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, और एक लोन पेयर इसके पास और एक इसके पास। जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की बात कर रहे हैं हम, अभी वही सीखेंगे क्या होंगे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ऐसे H2O, हाइड्रोजन कितना होगा? एटॉमिक नंबर 1, एक ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल का, बनाने कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन वही 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दोबारा बता देते हैं, हाइड्रोजन कितना? एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कितनी होगी? 1। चाहिए कैसा? हीलियम के जैसा, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 2 ही होगी, यहाँ पे 2। हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, मतलब इसकी जो कोवैलेंसी होगी वो 1 होगी, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना? 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 6, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा किसी दूसरे के साथ, 2 एटम्स के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और इसकी जो कोवैलेंसी है वो 2 होगी, और हाइड्रोजन की कोवैलेंसी 1 होगी। ऑक्सीजन लिखा हमने 6 आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखे। ये हमने क्यों लिखा है? एक इलेक्ट्रॉन ये इस तरफ से शेयर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ से, 2 एटम्स के साथ ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसने अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया इस हाइड्रोजन एटम के साथ, जो किसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका इतना काम तो चल गया, इसको एक और चाहिए। इसने ये वाला अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया सेकेंड हाइड्रोजन एटम के साथ। अब इस ऑक्सीजन के कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। और हाइड्रोजन एटम के कितने हुए? 2 इलेक्ट्रॉन, इसका क्या? डुप्लेट कंप्लीट हुआ। और सेकेंड जो हाइड्रोजन एटम है उसके भी कितने हुए? 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए। और ऑक्सीजन के कितने? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए। तो ऐसे H2O, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, H2O मॉलिक्यूल, वाटर की फॉर्मेशन ऐसे होगी। फिर ऐसे ही अमोनिया NH3, ये आप इसकी फॉर्मेशन ऐसे, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास 1, इसके पास 1, जो नाइट्रोजन है उसके पास 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, इसको 3 शेयर करने की जरूरत है। तीनों हाइड्रोजन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। NH3 मॉलिक्यूल बनेगा। नाइट्रोजन, एक बॉन्ड यहाँ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ, और एक इसके पास, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसे रहेंगे। मीथेन की फॉर्मेशन की बात करें, कार्बन एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2, 4। जो एटॉमिक नंबर किसी एटम्स का कितना होगा और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, वो आपका बेस है। सबसे पहले आप ये सीख लीजिए, अगर ये आपको नहीं आते होंगे तो आप ये कुछ भी नहीं सीख सकते हो। एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 4, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। कंप्लीट कितने करने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं आउटर मोस्ट में। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है 4 और इसको 8 बनाने हैं, मतलब
चारों अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम के साथ शेयर करेगा और उसके साथ जैसे हाइड्रोजन है इसका एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन, तीसरा हाइड्रोजन और जो फोर्थ हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के होंगे 8 कंप्लीट, हाइड्रोजन के होंगे सबके 2-2 कंप्लीट। ऐसे CH4 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। जो इथाइलिन है या इथीन भी बोल सकते हैं, C2H4, इथाइलिन या इथीन, इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? वही कार्बन C2H4 जिसका फॉर्मूला है कार्बन कार्बन। वैसे एल्कीन का ऐसे बनता है कंपाउंड्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और 4 हाइड्रोजन ऐसे कार्बन के साथ में। इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया इसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, एक इसके साथ शेयर किया और आपस में कितने शेयर किए? 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 ये आपस में भी शेयर किए और हाइड्रोजन एटम के साथ भी शेयर किए। तो ऐसे बनता है इथीन या इथाइलिन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ में ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। एक बॉन्ड का मतलब ही क्या होगा? एक बॉन्ड का मतलब होगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको। बॉन्ड की जगह सिर्फ हमें क्या लिखना है? 2 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बारे में सीख लेते हैं। जो बॉन्ड बने हुए हैं मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे क्लोरीन Cl2 का एग्जांपल लिया था हमने, ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था और इसके पास कितने थे? ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन हर एक के। ये तो इनके बीच में क्या बना था? क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बना और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? इसके 6 और इसके भी यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन? 6। जो बॉन्ड बना हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना है वो तो होगा बॉन्ड पेयर। इसको तो हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। और जो बगैर बॉन्ड के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, जैसे इस क्लोरीन एटम के 1 2 3 4 5 6, जो जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं किया है, अनशेयर्ड है, ये तो किसे कैसे इलेक्ट्रॉन है? शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि शेयर किए गए हैं। और शेयर्ड पेयर की बात करें, जब पेयर की बात करें मतलब जोड़ा 2 इलेक्ट्रॉन का कंबाइन जो पेयर है वो। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? पेयर 1 है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर। और वैसे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं जो शेयर किए हुए हैं। और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस क्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और ऐसे ही इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनशेयर्ड पेयर की बात करें, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा होगा, 1 2 और 3। इसके पास 3 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या फिर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, या फिर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर भी बोलते हैं। लोन पेयर ये क्या होंगे? लोन पेयर, जैसे क्लोरीन क्लोरीन 1 4 6, 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? लोन पेयर। ऐसे 3 लोन पेयर इसके पास हैं और ऐसे ही 3 लोन पेयर इस क्लोरीन एटम के पास हैं। टोटल Cl2 मॉलिक्यूल में 6 लोन पेयर होंगे, जो कि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 6 पेयर होंगे। एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन होंगे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर 6 लोन पेयर या अनशेयर्ड पेयर। और जो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन थे वो कितने थे? 2 थे। शेयर्ड पेयर कितना होगा? 1। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। तो गाइज इतना ही आज के लिए। थैंक यू गाइज।